हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास सिक्स, जो डीएवी की क्लास सिक्स की बुक है मैथ्स की। चैप्टर नंबर 10 है एंगल्स, उसकी वर्कशीट 2 हम कर रहे हैं। अब इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द फॉलोइंग यूजिंग स्केल एंड पेंसिल ओनली। ठीक है, आपको क्या क्या यूज़ करना है? आपको स्केल यूज़ करना है, ठीक है, और एक आपको दूसरा यूज़ करना है एक पेंसिल। ठीक है, सिर्फ ये दो यूज़ करने हैं। ऑल्सो नेम दैम वन पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। अब आपको एडजेसेंट एंगल लिखने हैं वन पेयर, और उनका नेम भी देना है। ठीक है, एक चीज़ और, जब भी आप कोई एंगल बनाना स्टार्ट करते हैं तो आपकी पेंसिल बिल्कुल शार्प आगे से होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैंने पेंसिल को शार्प कर लिया। तो यहाँ पर देखिए ए पार्ट, यहाँ इन्होंने क्या बोला है? वन पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल मीन्स कैसे थे? इस तरीके से देखो, जब आपके दो एंगल्स जुड़े हुए होते हैं बीच में से और उनका कॉमन वर्टेक्स होता है। ठीक है, और नॉन कॉमन आर्म, ये तो कॉमन आर्म है, दोनों के पास है। यहाँ पर आपका ऑरेंज और ग्रीन दोनों पेपर जुड़ गए हैं तो ये कॉमन आर्म। नॉन कॉमन आर्म मीन्स ये वाली पहली लाइन ये अलग है, ये वाली लाइन ऊपर वाले ऑरेंज वाले एंगल में है, और ये वाली एंगल्स ये सिर्फ ग्रीन में। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? इस टाइप से जो भी होगा वो आपका एडजेसेंट एंगल होगा। इस टाइप की शेप बना देते हो, ये भी एडजेसेंट है। थोड़ा और खोल के ऐसी शेप बना दोगे, ये भी एडजेसेंट। कम ज़्यादा कर दो, ग्रीन पेपर को बहुत कम कर दो। ठीक है, ग्रीन एंगल को कम कर दो, ऑरेंज को बहुत ज़्यादा कर दिया। ठीक है, तो ये कैसे है? एडजेसेंट एंगल कितना भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर दो कि जुड़े हुए तो है ना एडजेसेंट। कहीं आपका एग्जाम्पल आप कोई सा भी बना सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर एडजेसेंट एंगल बनाएंगे। आपको देखो मैं बताती हूँ क्या करना है। पहले एक एंगल बना दो। ठीक है, ठीक है, ये इसकी होगी हमारी एक रे, तो ये होगी। कोई एक एंगल आप बना दो, जैसे भी आप बनाना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, ये एक एंगल हो गया। ठीक है, अब आपको एडजेसेंट मतलब जुड़े हुए करने हैं। आप इसी के ही दो पार्ट कर दो, बीच में से एक रे और बना दो। देखो तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आ गए ना, बन गए, है ना? ये आपके दो एंगल आ गए, वन पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। अब आपको इनके नेम भी लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट ये लिख लो, एक पॉइंट ये लिख लो, एक ये और एक ये। ठीक है, इनको नेम भी लिखना है। यहाँ आप नेम लिख दो ओ, इसको नेम लिख दो ए, इसको बी और इसको सी। ठीक है, आपके बन गए हैं ये एडजेसेंट एंगल। ठीक है, ऑल्सो नेम दैम, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप इनका यहाँ नेम लिख के दिखाओ। ठीक है, ऐसा क्यों? आप एक एंगल तो देखो, इसमें क्या होता है, आपने इससे पहले भी क्वेश्चन किए होंगे। इसमें आपको क्या करना है? आर्क भी लगा के दिखानी है। ठीक है, क्योंकि देखो जिस टाइम आपका पेपर चेक हो रहा है, आप ठीक है आपने पेंसिल, आपके मार्क्स तो इतने के ही हैं, लेकिन आपको पूरा दिखाना चाहिए। ये वाला है आपका एक एंगल, ये है, और एक ऊपर है। ऊपर वाले के लिए मैं डबल आर्क दिखा दूंगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ मैंने डबल आर्क दिखा देंगे। ठीक है, तो एक तो हमारा एंगल ये हो जाएगा नीचे वाला, और एक ये ऊपर वाला। ऊपर वाले एंगल का नेम क्या है? सी ओ बी एंगल, सी ओ बी। और दूसरा एंगल उसके साथ ये नीचे वाला कौन सा है? बी ओ ए एंगल, बी ओ ए। ठीक है, तो ये वन पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आ गए। ठीक है, नेक्स्ट आएगा वन लीनियर पेयर। अब ये इसके लिए देखो मैं आपको बता देती हूँ। ये अभी जब से हम हमारा चैप्टर कर रहे हैं, लीनियर पेयर वर्ड हमने फर्स्ट टाइम सुना है। ठीक है, लीनियर पेयर हमने इससे पहले नहीं सुना था, अभी फर्स्ट टाइम। यहाँ से देखें कि लीनियर पेयर होता क्या है। ठीक है, आपको पहले पूरा अच्छे से आना चाहिए। पहले तो देखो, ये पहले बताओ, ये जुड़े हुए हैं नहीं? जुड़े हुए हैं ना एंगल। एक देखो यहाँ पर एक आर्क दिखाई, यहाँ पर डबल आर्क से दिखाया है। ठीक है, एक एंगल तो यहाँ पर ये एक्स ओ वाई, और दूसरा एंगल है जेड ओ वाई। ये इनकी कॉमन आर्म है, लिखा भी हो, ये कॉमन आर्म मतलब दोनों के पास है। ये इधर वाले एंगल के लिए भी है और ये इधर वाले के लिए, दोनों के लिए। तो ये कॉमन आर्म, ये नॉन कॉमन आर्म। मतलब आप ये देखो, ये वाली आप ये बताओ, ये जो आर्म है जिस पर मैंने यहाँ ये पेंसिल रखी, क्या ये इस वाले एंगल में है? नहीं है। नहीं, जो चीज़ होती है उसको नॉन बोलते हैं, नॉन कॉमन आर्म। ये वाली देखो, ये वाली है, क्या ये इस एंगल में है? एंगल तो इससे ही बन गए, तो बाहर है, तो ये क्या है? नॉन कॉमन आर्म। तो इन्होंने बोला लुक केयरफुली एट द
एट दीज टू एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, द टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ देयर नॉन कॉमन आर्म फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। आप यहाँ देखो कि यहाँ नीचे ये भी नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है। मैं इसको एंगल 1 कह देती हूँ, इसको एंगल 2 कह देती हूँ, ठीक है। एंगल 1 में ये एंगल 1 है, इसमें ये वाली लाइन, ये जो रे है नहीं आ रही है, तो ये नॉन कॉमन होगी। और एंगल 2 में मतलब इसमें ये वाली नहीं आ रही है, तो ये भी नॉन कॉमन आर्म। अब आप देखो, एक तो नॉन कॉमन आर्म ये है, ठीक है, और एक नॉन कॉमन आर्म ये है, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, ये भी रे है, ये भी रे है, मतलब इधर भी एक एरो का सिंबल है और उधर भी, ठीक है। तो ये मिलकर एक लाइन बना देते हैं, नहीं, एक स्ट्रेट लाइन बन गया, बिल्कुल एक सीधा पाथ बन गया, स्ट्रेट लाइन। अगर ऐसे नीचे एक स्ट्रेट लाइन आ जाए, मतलब ये टोटल 180 का आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर एक सीधी लाइन आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। मतलब ऐसे दो जुड़े हुए एंगल, टू एडजेसेंट एंगल फॉर्म अ लीनियर पेयर। दो जुड़े हुए एंगल लीनियर पेयर कब बनाएंगे, अगर उनकी नॉन कॉमन आर्म क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट दिया गया, आप इसको ध्यान से पढ़ लें। ऑल एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर आर एडजेसेंट। लीनियर पेयर देखो, लीनियर पेयर में होते ही दो एडजेसेंट जुड़े हुए एंगल है ना, जिनका सम, जिनकी नॉन कॉमन आर्म एक सीधी लाइन मतलब 180 का एंगल बना दे, ठीक है। तो ये अगर दो जुड़े हुए एंगल है तो वो क्या होते हैं, लीनियर पेयर। इन्होंने बोला है ऑल एंगल फॉर्म्ड लीनियर पेयर आर एडजेसेंट। लीनियर पेयर जुड़े हुए हैं तो उनको तो एडजेसेंट कहेंगे, बट ऑल पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर। क्या कभी, क्या सभी एडजेसेंट एंगल ये जुड़े हुए हैं, क्या इनको आप लीनियर पेयर कह सकते हो, नहीं। खैर चलो, ये वाला मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगी, पहले हम ये वाला क्वेश्चन करें तो यही कर लेते हैं। तो लीनियर पेयर क्या होते हैं, जिसमें ऐसे दो एंगल जहाँ पर नीचे क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन आ जाए। तो इसको बनाने का तरीका ही देखो ये है। इसको ऐसे नहीं है कि आप पहले दो एंगल बनाओगे बाद में चेक करोगे नीचे सीधी है, आप पहले ही नीचे एक स्ट्रेट लाइन ले लो, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन नीचे ऐसे ले लो, ठीक है। यहाँ पर कोई एक पॉइंट ऐसे लेके, यहाँ पर आप दो यहाँ इस स्पेस को आपको दो एंगल में बांटना, तो ऊपर कोई एक रे और निकाल दो, ठीक है। आप ये देखो, इसको मैं अब मेरी क्लास में ऐसे याद करा देती हूँ। ये एक सीधी सड़क है, ठीक है। सीधी सड़क में बीच में एक यहाँ पर एक जैसे चौक आते हैं ना आपके, ठीक है। तो वहाँ से आपका क्या है, यहाँ से एक सड़क राम के घर जा रही है, ठीक है। ये राम के घर जा रही है, तो दो एंगल बन गए, एक एंगल इधर और एक एंगल इधर बन गया, ठीक है। अब इन्होंने बोला था यूज स्केल एंड पेंसिल ओनली, देखो इसमें स्केल यूज हुआ और पेंसिल यूज हुआ, बन गया, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और अच्छे, आप इतना लिख के आओगे, इतना भी बहुत है, ठीक है। यहाँ पर आप नेम दे दो, इसको आप नेम दे दो, इसको यहाँ पी लिख दो, इस पॉइंट को क्यू नेम लिख दो, इसको आर लिख दो, और इस पॉइंट को एस, ठीक है। इतना करके आते हो तो भी ठीक है, ठीक है। लेकिन मुझे क्योंकि एंगल दिखाने हैं तो मैं तो यहाँ पर यहाँ एक आर्क ये लगाऊंगी, एक एंगल तो ये वाला और एक इधर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डबल आर्क दिखा दूंगी, ठीक है। डबल आर्क क्यों यूज़ करते हैं, अलग अलग दिखाने के लिए, ठीक है। तो अब इनका मुझे नेम लिख, मैं यहाँ नेम भी लिख के बता देती हूँ। तो कौन कौन से एंगल लिए हैं, एक तो डबल आर्क वाला, उसका नेम क्या है, SPR। आप देखो कि डबल आर्क, एक तो ये डबल आर्क इन्होंने एक तो इसको टच किया है और एक इसको टच किया है, ठीक है। तो इस वाले ने ये इन दो से मिलके बना, तो ये क्या आएगा, SPR। और नेक्स्ट आएगा एंगल एक ये जिसमें एक आर्क है, RPQ, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास वन पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल। देखो अब इसमें यहाँ देखो, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री, और एडजेसेंट मतलब जो जुड़े हुए हों, ठीक है। जहाँ मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री बताया था, जहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, मैं आपको एक बार वही पेज दिखा देती हूँ। ये था ना कॉम्प्लीमेंट्री, ये तो एडजेसेंट से मतलब जुड़े हुए हैं, ठीक है, और ये जुड़े हुए नहीं है। और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था, सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अब उन्होंने बोला एडजेसेंट भी हो और कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब इस टाइप की हमें फिगर बनानी है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो, 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको बनाने की देखो सबसे ईजी इसकी ट्रिक क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 होना चाहिए ना, तो पहले आप 90 का ही एंगल बनाओ, ठीक है।
90, एक तो ऐसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, ठीक है, और एक इसके ऊपर बिल्कुल सीधी खड़ी है, एक वर्टिकल, ठीक है, ऐसे। इसमें डी का यूज़ नहीं करना आपको, पेंसिल मतलब आपको एल बनाना है, जैसे कैपिटल एल होता है ना, अब आपको पता है बिल्कुल ऐसे सी, एक बिल्कुल वर्टिकल होती है और एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है, आपको ध्यान से खुद ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये आपका एल शेप आ गई है, ठीक है। एल, एल को क्या कहते हैं, राइट एंगल, राइट एंगल मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। ये इसको ओ लिख दिया, इसको एम लिख दिया, इसको एन, कोई भी नेम दे सकते हैं। अब ये तो एक एंगल हुआ, मुझे तो दो एंगल ऐसे बनाने हैं जिनका सम 90 हो, मतलब इस पार्ट, ये जो इतना स्पेस है इसको आपको दो एंगल्स में बांटना होगा, ठीक है। तो आप बीच में ऐसे एक लाइन कर दो, रे, सॉरी, लाइन गल, लाइन ही रे, ठीक है। एम एन इसको लिख दो, बी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिख दें यहाँ पर, ठीक है। तो एक एंगल यहाँ ऊपर, एक एंगल यहाँ नीचे, दोनों को प्लस करते हैं तो ऐसे 90 बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहाँ दो एंगल दिखाने हैं, एक तो यहाँ, एक तो ये ऊपर ये वाला एंगल है, और एक यहाँ नीचे, ये डबल आर्क दिखा रही हूँ इसके लिए। पेपर में आप आर्क लगाओगे तो बहुत अच्छा होगा, अदरवाइज सिंपल बना के आते हो वो भी ठीक है। अब नेम लिख देते हैं। एक तो एंगल आपका क्या आएगा, ये ऊपर वाला एक NOB, ठीक है। और दूसरा आएगा ये जहाँ पर डबल आर्क है आपकी, BOM, ठीक है। तो ये आपका सी पार्ट हो गया है। नेक्स्ट है आपका डी पार्ट, वन पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री नॉन एडजेसेंट एंगल। अब ये ध्यान से करना है भाई, बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। ये क्या है, वन पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब उनका सम कितना होना चाहिए, 180, ठीक है। और नॉन एडजेसेंट मतलब वो जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। आप यहाँ देखो ये दोनों एंगल जुड़े हुए नहीं है ना, लेकिन ये 120, ये 60, इनका सम करते हैं तो 180, ठीक है। लेकिन मैं आपको इससे भी अच्छा बताऊंगी बनाना, और मतलब उसमें तो आपका टीचर आपके मार्क्स कट कर ही नहीं सकता, ठीक है। सप्लीमेंट्री मतलब 180 होना चाहिए, ठीक है। 180 में मतलब क्या होती है, आपकी एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, तो आपको क्या करना है, ऐसे लाइन लगानी है, लेकिन क्या करोगे, बीच में से थोड़ी सी छोड़ देना उसको। मैंने यहाँ तक लाइन लगाई, ठीक है, यहाँ तक ऐसे लाइन लगाई, देखो, ठीक है। अब मैं इसको बीच में से थोड़ा सा ऐसे थोड़ा छोड़ दूंगी स्पेस बीच में, ठीक है। मैंने ऐसे स्पेस छोड़ दिया यहाँ से, ठीक है। अब आप इधर भी एरो लगा दो, इधर भी एरो लगा दो, ठीक है। अब आप ये देखो, नॉन एडजेसेंट, जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। एक एंगल अपनी मर्जी से कहीं भी बना दो, कैसे भी बना सकते हो, मैंने यहाँ से बना दिया, ठीक है। ये मैंने बना दिया। अब आपको इसी मतलब जिस एंगल पे ऐसे यहाँ ऐसे है ना, अपने स्केल को बिल्कुल सेम ऐसे साथ साथ पैरेलल लाइन की तरह लेके आना। पैरेलल क्या होती है, जितने एंगल पे ये झुकी हुई लाइन है ऐसे इतना, ठीक है, ऐसे इधर ले आना, मतलब बिल्कुल जैसे जिस जिस डायरेक्शन में है ना, बिल्कुल सेम उसी जैसा आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से ही देखो, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर आप इन दोनों पीसीस को ऐसे जोड़ दोगे तो आपके नीचे एक सीधी लाइन आएगी या नहीं आएगी, आएगी ना। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके हैं सप्लीमेंट्री हैं, क्योंकि अगर आप इन दोनों एंगल्स को, अगर आप इन दोनों को ऐसे जोड़ दोगे तो नीचे एक सीधी ही लाइन आएगी, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर, मैं तो यहाँ पर आर्क लगा जरूर लगा के दिखाऊंगी। एक एंगल तो ये है, ठीक है, और एक एंगल ये है, ठीक है। सप्लीमेंट्री दोनों का सम कितना आएगा, 180। और नॉन एडजेसेंट देखो, ये जुड़े हुए तो नहीं है ना, अलग अलग है ना इनका पॉइंट, तो ये कैसे है, नॉन एडजेसेंट। आप यहाँ लिख दो, इसको आप नेम दे दो OXY, ठीक है। आप पेंसिल से लिखना चाहो तो पेंसिल से लिख दो, अदरवाइज पेंसिल, वैसे पेंसिल ही चलो यूज़ कर लिया करो। इसको आप नेम दे दो MNT, ठीक है। अब आपके देखो दोनों ये आपके जुड़े हुए नहीं है, तो नॉन एडजेसेंट है, ठीक है, होगी ना नॉन एडजेसेंट। और दोनों का वन पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री, और ये क्या है, सप्लीमेंट्री में इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये सब, ये नीचे स्ट्रेट लाइन ही आएगी, ठीक है। अगर आप थोड़ा एग्जांपल देना चाहते हो तो आप कह दो कि ये 120 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। आपको पता है 120 + 60 करोगे तो कितना आएगा, 180, ठीक है ना। ऐसे वैल्यू भी लिख के दिखा दोगे तो बहुत अच्छा है। ऐसे 110 70 लिख सकते हो, कुछ भी वैल्यू चेंज कर सकते हो। लास्ट है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स,
यहाँ पर आपकी बुक में से ही मैं आपको दिखा रही हूँ, पेज नंबर 165 है। पेज नंबर 165 पर आपको दिया गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, देखो बहुत आसान होते हैं वर्टिकली अपोजिट, तो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। ठीक है, आपको ऐसे क्रॉस बनाना है। ठीक है, क्रॉस बना लो, प्लस बना लो, एक ही बात है। ठीक है, ऐसे क्रॉस बनाओगे। ठीक है, अब आप ये देखो जो देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकल लाइन ऐसी कैसी होती है, ऐसी सीधी खड़ी। ठीक है, अब ये ऐसे क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल बताने हैं अब आपको, अपोजिट ही कह लो एक तरीके से। ठीक है, 1 के अपोजिट यहाँ पर क्या आया है 3, तो यहाँ देखो यहाँ डबल आर्क लगाइए यहाँ पर। ठीक है, तो 1 और 3 आपस में कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ऐसे 2 के अपोजिट क्या आ रहा है 4, तो 2 और 4 अपोजिट एंगल हैं वर्टिकली अपोजिट, और 1 और 3 ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, यहाँ से पढ़ लेते हैं, 2 एंगल फॉर्म्ड बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस। पहले तो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। देखो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को काट रही हैं। अगर 2 लाइन एक दूसरे को काट दें तो वो कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। हैविंग नो कॉमन आर्म, कॉमन आर्म नहीं होनी चाहिए, बट अ कॉमन वर्टेक्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आप यहाँ से देखें, ऊपर आपका एंगल 1 है, नीचे आपका एंगल 3 है, ये इसी पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, और यही इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, थोड़ा आपको किसी और पेपर पर मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। हाँ जी, देखो यहाँ पर मैंने ऐसे क्रॉस बना दिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये आपका कॉमन पॉइंट आ गया, कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, एक एंगल तो मैंने यहाँ लिया 1, एक मैंने एंगल यहाँ लिया 2। ठीक है, अपोजिट बन रहे हैं ना। अब आप ये देखो, ये जो एंगल 1 है इसकी आर्म ये है, यहाँ देखो ये ओ पॉइंट है, मान लो ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट से स्टार्ट होकर यहाँ ए तक, और ओ पॉइंट से स्टार्ट होकर यहाँ बी तक। एंगल 1 सिर्फ इनसे मिलके बना ना, एंगल 1। ठीक है, और एंगल 2 सिर्फ यहाँ से है, ये आपका सी और ये आपका डी। ठीक है, यहाँ पर एंगल 1 में जो आर्म यूज हुई है, ये वाली आर्म ओ से ए तक गई है, ओ से बी। ठीक है, क्या ये एंगल 2 में है, नहीं है, ये तो सिर्फ इतनी है, ये एंगल 2 में नहीं है। और ये वाली जो आर्म है वो एंगल 1 में नहीं है, मीन्स इनकी कोई भी कॉमन आर्म नहीं है, नो सारी ही नॉन कॉमन आर्म्स हैं। ठीक है, और लेकिन जो बीच का पॉइंट है, ये जो ओ पॉइंट है वो एंगल 1 में भी है और ये एंगल 2 में भी है। ठीक है, तो कॉमन वर्टेक्स आता है इनका। ठीक है, इतना ज़्यादा कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्रॉस बना हुआ मिलेगा, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। ठीक है, लेफ्ट राइट वाले आपस में इनको वर्टिकली अपोजिट बोलेंगे 1 और 2 को, और ये आपस में इक्वल होते हैं। अगर यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर भी कितना आएगा 90। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लो 110 है तो यहाँ पर भी कितना आएगा 110। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाकर दिखाने हैं। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए क्या करेंगे ऐसे क्रॉस बना दो। ठीक है, यहाँ पर ऐसे एरो का निशान लगाना है। ठीक है, यहाँ पर बीच में कोई पॉइंट ऐसे ओ लिख दो। अब आपको बताना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बताने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ क्या करो, यहाँ से ऊपर भी एक आर्क लगाओ और नीचे भी एक आर्क लगाओ, मतलब ये आपके कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, एक तो ये लिख दो, और लेफ्ट वाले के लिए आप डबल आर्क यूज़ कर देना। नहीं भी दिखाओगे इतना भी बहुत है हमारे लिए, क्योंकि एक ही पेयर बताना था ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके आगे इससे सिर्फ मुझे नेम लिखना है ओ, इस पॉइंट को लिख दो ए बी सी और ये डी। ठीक है, ऐसे लिखना है, ऐसे लिख दो, या 1 2 3 4 लिख दो। इसको यहाँ 1 लिखो, ये 2, ये 3 और ये 4, तो आप ऐसे लिख दो 1 और 2 एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 और 2 ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एक तो ये पेयर हो गया, और 3 और 4 एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है,
तो ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आ गए। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछें। इस चैप्टर की सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक और पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।